हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनाटॉमी 1 में यूनिट नंबर 1 में मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड वाले टॉपिक्स पर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने टिश्यू कंप्लीट कर लिए थे और आज वाली क्लास में मेम्ब्रेन्स, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर, आपके कॉलेज लेवल एग्जामिनेशंस, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है जी, मेम्ब्रेन्स पढ़ना है। सीरीज यहाँ पर ये जो हमारी वीडियो की सीरीज है एनाटॉमी सब्जेक्ट की, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले का जो कंसेप्ट है, इससे पहले का जो पार्ट है आपके यूनिट नंबर 1 में, वो भी आपको इसी चैनल पे वो सारे वीडियोस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दिया गया है, जहां से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और जीडीसी क्लासेस आप जीडीसी नर्सिंग ऐप, मोबाइल ऐप से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सिंपली डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सर मेम्ब्रेन्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो अ मेम्ब्रेन इज अ थीन पैलिएबल लेयर ऑफ द टिश्यू दैट कवर्स लाइंस और सेपरेट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड कैन बी एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है, एक थीन लेयर है। ये क्या है, ये आपका मेम्ब्रेन है। ये स्किन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन एक थीन लेयर है जिसका काम क्या है, कवरिंग करना, प्रोटेक्शन करना, या दो ऑर्गन के बीच में, जैसे मान लीजिए कि सर यहां पर ये स्टमक का लेयर है और ये यहां पर सर क्या है, तो सर यहां पर ये पैनक्रियाज है। तो इन दो ऑर्गन्स के बीच में सेपरेट करना, ये भी मेम्ब्रेन है। ये जो स्टमक का लेयर है, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन है। जो इनके सराउंडिंग्स में जो भी यहां पर प्रेजेंट होंगे ऑर्गन, उनसे इनको क्या करता है, सेपरेट करता है। तो मेम्ब्रेन एक्चुअली थीन पैलिएबल नेचर के होते हैं, कवर्स करते हैं, लाइन करते हैं या सेपरेट करेंगे बॉडी के ऑर्गन्स को। ये आपको एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकते हैं और ये आपके कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स, दीज कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सा लॉजिक है कि सर एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स का मीनिंग्स क्या है, तो वैसे मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल टिश्यू के बने होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स एक्चुअली क्या है, तो सर ये एक्चुअली आपका एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स की बात करें कि सर मेम्ब्रेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जी, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, ऐसे और भी बहुत अलग अलग टाइप्स के आपने क्या किए होंगे, मेम्ब्रेन्स को डिस्कस किए होंगे। फर्स्ट मेम्ब्रेन पे आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन होता क्या है स्टूडेंट्स, तो सर इसको म्यूकोसा लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ लाइन बॉडी कैविटीज दैट ओपन टू द आउटसाइड। ये बॉडी कैविटीज जो होता है वहां पर, जैसे मान के चलिए हमारे नोज के अंदर कैविटी है, यहाँ पर क्या है, म्यूकोसा लेयर है। हमारे माउथ के अंदर कैविटीज है, कैविटी मतलब जो गैप है, वहां पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसी को म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को म्यूकोसा लेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये किसको लाइन करेगा, बॉडी कैविटीज दैट ओपन द आउटसाइड। एग्जाम्पल लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी जो हमारा है, माउथ, जो एसोफेगस, ये सब जो है आपके जो ओपन हो रहे हैं बाहर की ओर, चाहे वो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, यानी जो हमारे नोज से शुरू होते हैं, इनके अंदर का जो लेयर होता है वो म्यूकस लेयर होता है। मान के चलिए कि सर ये स्टमक का इनर मोस्ट लेयर क्या है, तो सर यहां पर भी आपको म्यूकोसा लेयर दिखेगा। मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करूं तो सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी आपको अंदर का जो लेयर होगा वो म्यूकोसा लेयर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहां से बाहर की तरफ चीजें क्या करती है, बाहर जाती है, यानी जो आपके इन्वायरमेंट के यानी एटमॉस्फेयर या आउटसाइड से क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है। अब होता क्या है, म्यूकोसा लेयर एक्चुअली करते क्या है स्टूडेंट्स, सिंपली कि बाहर मान के चलो मैंने ऑक्सीजन इनहेल किया, अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो उस ऑक्सीजन के साथ साथ हो सकता है कुछ डस्ट, कुछ पॉल्यूटेंट, कुछ एंटीजेंस या कुछ पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस जैसे ऑर्गेनिजम्स उस ऑक्सीजन के साथ एंटर कर सकते हैं।
उन ऑर्गेनिजम्स को टारगेट करने के लिए एक्चुअली हमारी बॉडी के कैविटीज में, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कैविटी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कैविटी है, आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो कैविटीज है, उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्या करें, म्यूकोसा, जो उन पैथोजेन से, उन डस्ट, उन पॉल्यूटेंट और उन एंटीजेन से हमें क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाने का काम करते हैं। तो बेसिकली वो लेयर जो ओपन होता है बाहर की ओर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर की ओर ओपन हो रहा है एटमॉस्फेयर की ओर, रेस्पिरेटरी सिस्टम बाहर की ओर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बाहर की ओर ओपन हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम की जो कवरिंग होती है, जो लाइनिंग होती है, वो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसको म्यूकोसा लेयर के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन, लाइनिंग द एलिमेंट्री, लोकेशन क्या है जी, एलिमेंट्री की लाइनिंग है ना, तो लाइनिंग द एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कनाल यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी पूरी लाइनिंग जो है वो आपका म्यूकोसा लेयर का है, माउथ टू टिल द एनस, क्लियर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका है, उसकी भी इनर मोस्ट जो लेयर है, यानी मैं नोज की बात करूं, चाहे मैं आपके फेरिंग्स की बात करूं, या मैं आपके विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली की बात करें, इनमें भी आपको जो लाइनिंग होगी वो किसकी होगी जी, म्यूकोसा की होगी। एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी जो आपका रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसकी भी जो लाइनिंग होगी वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होगी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट होगा, सिंपली याद रखिए, जो बाहर की ओर ओपन होता है, जो बाहर की ओर ओपन होता है वहां पर क्या स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या है, तो सर इट प्रिवेंट ड्राइंग, ये आपके मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचाता है। जब आप देखोगे तो माउथ कैविटी हमेशा वेटेड होगा, गीला होगा। जब आप नोज के अंदर देखोगे तो वो भी आपका क्या होगा, हमेशा वेटेड होता है यानी गीला होता है, वो आपको ड्राई नहीं देखने को मिलेगा। तो बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई वो क्या कहता है, ड्राई होने से बचाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी, अगर कोई केमिकल या मैकेनिकली कोई इंजरी हो रही है, नुकसान हो रहा है, यानी कोई फोर्सफुली उसको कहीं नुकसान करा, तो उससे उसको क्या कहता है, उस लेयर को बचाता है। ट्रैप इनहेल्ड पार्टिकल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैंने आपको क्या बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा अगर ऑक्सीजन इनहेल करने टाइम में कुछ और अदर पार्टिकल सेंटर कर जाते हैं तो उनको ये ट्रैप करने का काम करता है, उनको ये रोकने का काम करता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको म्यूकोसा लेयर के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके मेम्ब्रेन का एक टाइप्स है, वो आपका कंप्लीट हो गया। सिंपली आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन में भी यही पॉइंट याद रखने हैं, इसी तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। सबसे पहले आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, देन देयर लोकेशन एंड फाइनली उसका फंक्शन आपको मेंशन करना है एग्जाम में जब आप आंसर को फ्रेम करोगे। नेक्स्ट आपका है जी सीरस मेम्ब्रेन। सेकेंड टाइप जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, सीरस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सीरस मेम्ब्रेन क्या है, तो सर इट इज अ लाइन इंटरनल बॉडी कैविटीज, बॉडी के अंदर की जो कैविटीज है, एंड कवर ऑर्गन विद इन दोज कैविटीज, और उस कैविटीज से उस ऑर्गन को क्या करता है जी, कवर करता है। सिक्रेटिंग अ थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एज सीरस फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब मान के चलिए इंटरनल ऑर्गन्स हैं और वो इंटरनल ऑर्गन्स अगर ड्राई होते हैं अगर इंटरनल ऑर्गन्स ड्राई हो जाएंगे तो क्या होगा जी, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन मतलब समझते हो ना, घर्षण होगा। और अगर वो लुब्रिकेटेड होगा, लुब्रिकेटेड मतलब लुब्रिकेशन यानी चिकनाई प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस कारण से क्या होगा, चिकनाई होने के कारण घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली जो सीरस मेम्ब्रेन होते हैं वो सीरस फ्लूइड रिलीज करते हैं, और वो सीरस फ्लूइड क्या करता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स के कैविटीज में बेसिकली क्या होते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, चिकनाई बढ़ाता है। लोकेशन कहाँ है, तो सर थोरैसिक कैविटी एंड लंग्स, लंग्स और थोरैसिक कैविटी, जो हमारा ये कैविटीज है इसको थोरैसिक कैविटी कहा जाता है, बिकॉज ये सर्वाइकल वर्टिब्रा आपने पढ़ा होगा 7, देन आपने थोरैसिक वर्टिब्रा पढ़ा होगा जो कि 12 होते हैं। तो थोरैसिक वर्टिब्रा के रीजन में पाया जाने वाला जो आपका लंग्स है उसी को हम क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी या लंग्स। यहाँ पर आपको सीरस फ्लूइड देखने को मिलेगा जी, इसको प्लेरा के नाम से भी जानते हैं।
पेरिकार्डियम ये आपका हार्ट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर जिसको कवरिंग लेयर कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम में भी आपको सीरस फ्लूइड देखने को मिलेगा, सीरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ताकि हार्ट चिकना रहे, घर्षण ना हो, हार्ट में फ्रिक्शन ना हो वहां पर। क्लियर। पेरिटोनियम ये आपका एब्डोमिनल कैविटीज का पार्ट है जी। एब्डोमेन ऑर्गन जो है उसके आउटर मोस्ट लेयर, जब आप इस लेयर की बात करते हो तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है आपके पूरे जीआईटी का या एब्डोमेन्स का, उसको पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। तो उस पेरिटोनियम लेयर में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर, पेरिटोनियम, ये 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर, आपके जीआईटी में। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, आपका मस्कुलर एंड पेरिटोनियम। तो आउटर मोस्ट लेयर जो पेरिटोनियम है आपके जीआईटी एब्डोमिनल कैविटी में वहां प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट जो आपका लेयर है हार्ट में, पेरिकार्डियम, वहां पे प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी में जो लंग्स में जो प्लेरा प्रेजेंट है वहां पर भी सीरस फ्लूइड रिलीज होते हैं। और इन तीनों जगह पर इनका काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना और फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। फंक्शन क्या है, तो सीक्रेट सीरस फ्लूइड फॉर ऑर्गन एंड मूवमेंट विदाउट फ्रिक्शन डैमेज। यानी क्या है जी, ये यहां पर सीरस मेम्ब्रेन सीरस फ्लूइड रिलीज करता है जिससे क्या हो, तो सर फ्रिक्शन कम हो, रिड्यूस हो, और वहां पर लुब्रिकेशन यानी जो सीरस फ्लूइड होता है एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट्स के रूप में वहां पर काम करता है। तो आई होप म्यूकस मेम्ब्रेन आपको क्लियर हो गया होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन वहां प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट जो बाहर की ओर ओपन होता है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो जो आपके पैथोजेंस हैं उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी कैनाल के थ्रू या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसको ट्रैप करने का काम करते हैं, इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकेंड आपका सीरस मेम्ब्रेन बेसिकली सीरस फ्लूइड रिलीज करता है। इंटरनल ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट, जैसे कि आपका जो प्लूरा है यानी लंग्स वाले जो रीजन है, एंड पेरिटोनियम लेयर ऑफ एब्डोमिनल कैविटीज। ये आपको क्या करना है, सीरस मेम्ब्रेन में याद रखना है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है सीरस फ्लूइड, लुब्रिकेशंस की प्रॉपर्टीज क्या करता है जी, कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइनोबियल, है ना, कहां पर आते हैं, साइनोबियल मेम्ब्रेन। इट प्रोटेक्ट एंड लाइन फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। साइनोबियल मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्ट एंड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के लिए। जो साइनोबियल मेम्ब्रेन्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं जहां पर मूवमेंट हो रही है, जो ज्वाइंट्स हैं जहां पर मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वहां पर ये बेसिकली साइनोबियल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन लाइन कैविटी ऑफ द मूवेबल जॉइंट एंड सराउंड द टेंडोन्स। आपके टेंडोन्स क्या होते हैं, तो टेंडोन बेसिकली आपके मसल्स और आपके बोन्स को क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं। टेंडोन जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, आपके मसल्स और आपके बोन्स को मैंने आपको पढ़ाया है जब मैं मस्कुलर टिश्यू आपको पढ़ा रहा था इसी चैनल पे एनाटॉमी वाले ही सब्जेक्ट में। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि सर बेसिकली टेंडोन मसल्स को बोन्स से ज्वाइंट करते हैं और कार्टिलेज बोन्स को बोन्स से ज्वाइंट करते हैं। तो जहां पर दो बोन ज्वाइंट होते हैं वो कार्टिलेज के थ्रू होते हैं, लिगामेंट्स भी हम उसको कहते हैं, लिगामेंट्स के थ्रू भी ज्वाइंट होते हैं। और साथ ही साथ में सर टेंडोन क्या करता है, तो मसल्स को क्या करता है, बोन से अटैच करता है। तो उस केस में यानी वहां पर यानी जहां मूवमेंट होता है वहां पर साइनोबियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और साइनोबियल फ्लूइड रिलीज करता है जो इजीली मूवमेंट करने में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि आपका मूवमेंट क्या हो, इजी हो। तो सीरस मेम्ब्रेन, साइनोबियल मेम्ब्रेन एंड आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आई होप इन तीनों मेम्ब्रेन का मीनिंग्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं सर ओवरऑल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। हमने सीरस मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग से डिस्कस किया, हमने आपको साइनोबियल मेम्ब्रेन का फंक्शन अलग से डिस्कस करके बताया, मैंने आपको म्यूकस मेम्ब्रेन का भी फंक्शन अलग से भी आपको क्लियर किया। अब आते हैं ओवरऑल फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में क्या काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, प्रोटेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, मेम्ब्रेन है तो हमें प्रोटेक्ट करेगा, कवरिंग लेयर है, ये एक लाइनिंग है, ये हमें कवर करके रखा है। तो किसी भी चीज को हम कवर क्यों करते हैं, आप मान कर चलिए
लिए कि आपके घर में एक बाइक है, साइकिल है या कार है, तो उसको आप कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं? कि बाहर की एटमॉस्फेरिक जो भी फैक्टर्स हैं, डस्ट, पॉल्यूटेंट या अदर कंपोनेंट्स, वो आपकी गाड़ी को, आपके व्हीकल्स को या आपके ऑब्जेक्ट को नुकसान ना करे, यानी उसको प्रोटेक्ट करने का एक काम करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। तो सिंपल सा मेम्ब्रेन जो होगा सर, जो हमारा एक बैरियर है, वो मेम्ब्रेन क्या करेगा? तो मेम्ब्रेन सिंपली जिस भी ऑर्गन या जिस भी टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट है वहां पर उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट? प्रोटेक्शन। तो मेम्ब्रेन्स कैन शील्ड अंडरलाइंग टिश्यू एंड ऑर्गन फ्रॉम द डैमेज। डैमेज होने से मेम्ब्रेन क्या करता है? उसको बचाता है, उसको शील्ड करता है। सेकेंड फंक्शन क्या है? लाइनिंग। लाइनिंग यानी कवर करना, लाइनिंग प्रोवाइड करना, कवर करना। मान के चलिए आपने कभी देखा होगा कि सर ये हमारी नोटबुक है, तो हम बीच में एक लाइन डालते हैं वो भी लाइन से आप समझ सकते हो कि लाइन करना मतलब हमें यहां से शुरू करना, तो ये हमें कवर कर रहा है, ये हमें एक लाइनिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर लाइनिंग का सिंपली मतलब क्या है? दे लाइन बॉडी कैविटीज। जो भी बॉडी कैविटी है उसके अंदर एक लेयर डेवलप करता है, लाइंस डेवलप करता है, जो ट्यूब्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं या बैरियर बिटवीन इंटरनल ऑर्गन एंड द आउटसाइड द इन्वायरमेंट। ये बेसिकली लाइनिंग का काम करता है, जस्ट लाइक अ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आउटर इन्वायरमेंट, आउटसाइड के इन्वायरमेंट और इंटरनल ऑर्गन के बीच में एक बैरियर के रूप में काम करता है। तो लाइनिंग भी क्या है जी? मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है। थर्ड फंक्शन दैट इज द सेपरेशन। थर्ड क्या है जी? सेपरेशन। सेपरेट करना, दो ऑर्गन के बीच में एक बैरियर डेवलप करके सेपरेट कर देना कि यहां की चीजें वहां मिक्स नहीं होगी। क्लियर? तो सिंपली मेम्ब्रेन्स कैन सेपरेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स को स्टूडेंट्स क्या करता है? सेपरेट करने का भी काम करता है। कौन? आपका मेम्ब्रेन। फोर्थ क्या है जी? सपोर्ट। सपोर्ट क्या? तो मेम्ब्रेन्स कैन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड होल्ड टिश्यू इन प्लेस। मेम्ब्रेन क्या करता है? तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड होल्ड टिश्यू इन प्लेस। किसी भी टिश्यू को, किसी भी ऑर्गन्स को वहीं पर बनाए रखना। लीवर यहां का यहां है, हार्ट यहां का यहां है, ये डिसलोकेट नहीं हो, ये अपने लोकेशन को चेंज ना करें, ये ऊपर नीचे ना हो, इसमें भी ये क्या करता है? एज अ सपोर्ट बैरियर के रूप में भी मेम्ब्रेन काम करते हैं। टाइटली पैक करते हैं कंपोनेंट को, जहां पर मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना? तो सर क्या क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन क्या फंक्शन है, लाइनिंग क्या है, सेपरेशन क्या है, सपोर्ट, एंड द fifth one is secretions and absorption. Some membranes are involved in the secretion of the fluid like serous membrane. मैंने आपको बताया serous fluid रिलीज करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो कुछ ऐसे मेम्ब्रेन हैं जो कुछ सिक्रीट करने के लिए जाने जाते हैं। ऑल द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस एग्जांपल इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कुछ ऐसे मेम्ब्रेन हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मान के चलिए कि सर ये हमारा स्टमक वाला लेयर है, या मान लीजिए इंटेस्टाइन का ल्यूमेन का पार्ट है, तो ये जो अंदर का लेयर है ये फूड को क्या करते हैं? तो सर अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लेकर के आते हैं। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट का ब्लड के अंदर जाना, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसी को एब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो यहां पर सिंपली क्या है? तो सर ये अब्जॉर्ब करने का क्या करते हैं जी? काम करते हैं। तो सिक्रीशंस का काम है, अब्जॉर्प्शन ये भी मेम्ब्रेन का क्या है? एक फंक्शन में ही आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। 6 नंबर पर क्या आता है स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन्स रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। ट्रांसपोर्ट के रूप में भी, जैसे मान के चलो कि ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इस सेल के अंदर वाटर की एंट्री हुई। अब ये वाटर क्या होगा? तो इस सेल में ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस सेल में जब ये वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो किसके थ्रू होगा? तो सर इस मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है ना? तो यहां पर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? एज अ ट्रांसपोर्ट, यानी सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? दो सेल के बीच का जो मेम्ब्रेन है, सेल के आउटर कवरिंग लेयर को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के केस में सेल वॉल तो प्रेजेंट होता नहीं है, हमारे केस में केवल और केवल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो वन सेल टू अनदर सेल जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर हो, आइदर अदर कंपोनेंट्स हो, आपके फूड पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स हो, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अमंग द क्या होता है? तो बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन यहां पर क्या कर रहा है, तो मॉलिक्यूल्स को अंदर यानी एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर जाना दैट इज द एक्सोसाइटोसिस क्या करता है के रूप में काम करता है। और एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा होगा कि अपना जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, अपना क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स के सेल मेम्ब्रेन होते हैं, चाहे सेल के कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, सबके सब क्या होते हैं स्टूडेंट, सेमी परमिएबल इन नेचर होते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये बेसिकली लिमिटेड नंबर या सेलेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता, नहीं, ये क्या होता है, सेलेक्टिव नेचर का होता है, सारे कंपोनेंट्स को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा जी। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है कि सर प्रोटेक्शन, लाइनिंग, सेपरेशन, सपोर्ट, सिक्रीशंस, ट्रांसपोर्ट और विद एग्जांपल के साथ कि कौन सिक्रीशन कराएगा, कौन लाइनिंग, कौन प्रोटेक्शन के लिए है, कौन सपोर्ट के लिए है, कौन एब्जॉर्प्शन कराएगा, कौन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको फंक्शंस में क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो मेम्ब्रेन एक्चुअली होता क्या है, मेम्ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं और मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज द ग्लैंड एंड ग्लैंड, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट, तो सर ग्लैंड में हमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज वाली क्लास में हम लोग ग्लैंड्स को एक ओवरव्यू के रूप में देखते हैं। बेसिकली जब मैं आपको टिश्यू डिस्कस कर रहा था, जब मैं आपको टिश्यू पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी सिंपली ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है, और मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल को ग्लैंड भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट्स मैंने वहां पर क्लियर किया था कि ग्रुप ऑफ सेल को सर क्या कहा जाता है, ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। अब डिफरेंस उन दोनों में क्या था स्टूडेंट्स, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो कोई फंक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी में कोई फंक्शन प्रोसीड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है। और वैसे ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ सिक्रीट करने के लिए जाने जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसे सर ग्लैंड कहा जाता है। इट मींस यहां पर जो हम ग्लैंड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, उस ग्लैंड में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो सर बेसिकली हमें यहां पर उन ग्रुप ऑफ सेल को बेसिकली डिस्कस करेंगे जो सर कुछ ना कुछ सिक्रीट करने के लिए अपनी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर मैं सिक्रीशंस की बात करूं कि ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऑफ सेल है जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, वो ग्लैंड सिक्रीट किया, तो सिक्रीशंस कहां पर हुआ, अब ये मैटर करता है। जैसे मान कर चलो कि सर ये ग्रुप ऑफ सेल है और ये ग्रुप ऑफ सेल को हमने सर क्या कहा, तो सर हमने इसको ग्लैंड कहा। ये एक ग्रुप ऑफ सेल है सर जिसको हमने क्या कहा, तो सर इसको हमने ग्लैंड कहा। ये हमारा एक ग्लैंड है, इसने सिक्रीट किया, यहां पर क्या हुआ, तो सर इसने सिक्रीशन किया। क्या सिक्रीशन किया, तो एक केमिकल, एक कंपोनेंट, एक मॉइटी को सिक्रीट किया। अब ये सिक्रीशंस कहां पर हुआ, तो सर या तो ये सिक्रीशंस आपके ब्लड के अंदर होगा, यानी ये आपका ब्लड वेसल्स है जहां ब्लड प्रेजेंट है, और या तो सिक्रीशन सर एक कैविटी के अंदर हुआ। जैसे मान लो ये आपका स्टमक है और ये स्टमक का कैविटी है, मान के चलिए कि सिक्रीशंस कहां पर हुआ, तो या तो सर सिक्रीशन यहां पर हुआ ब्लड में, और या तो सिक्रीशंस कहां पर हुआ, कैविटीज में। दो ऑप्शंस हैं, या तो सिक्रीशंस किसी कैविटी में हो, और या तो सिक्रीशन कहां हो, ब्लड वेसल्स में। या तो सिक्रीशन कहां हो, कैविटी, जैसे कि मान के चलिए माउथ कैविटी भी हो सकता है, जहां ब्लड नहीं है, कैविटी अंदर, ओरल जो आपकी बात हो रही है क्या है, कैविटीज है। तो यहां पर सिंपली क्या है कि सर वो ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ सिक्रीट करे, उन ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, तो ये तो पॉइंट्स क्लियर हो गया कि सर इसे ग्लैंड्स कहा जाता है। यानी ग्लैंड्स जो होंगे कुछ ना कुछ सिक्रीट करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये तो अंडरस्टूड है सर। लेकिन अब ये ग्लैंड जब सिक्रीट कर रहा है, तो सिक्रीशन या तो कहां पर होगा, ब्लड वेसल्स में, और या तो कहां पर होगा, कैविटीज में। अगर ब्लड में
सिक्रीशंस हो रहा है। तो सर उस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे जी? तो सर इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना केमिकल सिक्रीट्स करेगा वो बेसिकली कहां पर करेगा? तो सर ब्लड के अंदर। कहां पर करेगा? ब्लड के अंदर। और जो कैविटी के अंदर सिक्रीट करे, ब्लड में ना सिक्रीट करे, उसे क्या कहा जाएगा? तो सर इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा। और यही 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन एंड सेकेंड वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि सर एक्सोक्राइन क्या करता है और एंडोक्राइन क्या करता है। क्लियर? तो ग्लैंड्स बेसिकली क्या है, ग्लैंड्स का एक ओवरव्यू मैंने आपको आज वाली क्लास में क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज वाली क्लास में बेसिकली मेम्ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारे इसी चैनल पे, जीटीसी नर्सिंग चैनल पे, आपको हर एक दिन हमारे एक्सपर्टीज फैकल्टीज के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के थियरी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। थियरी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके सेमेस्टर, आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव टच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अभी जिस बीएससी नर्सिंग की जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद आपका एक ड्रीम होगा कि मैं स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर का मुझे जॉब लगे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आप इसी चैनल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस कॉम्पिटिटिव अप्रोच को भी क्या कर सकते हैं, यहां पर डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसी चैनल पे नॉर्सेट एग्जामिनेशन जो आपका होता है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक ड्रीम एग्जाम होता है कि मैं भी नॉर्सेट क्वालिफाई करूं, उसके भी वीडियोस यहां पर अपलोड किए जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के वीडियोस आपको कोर्स यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको अगर और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जीडीसी नर्सिंग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर भी आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। और साथ ही साथ में हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए हर एक नोटिफिकेशंस के लिए, चाहे वो आपके जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्ट्रैटेजी से इंपॉर्टेंट हो। इन सारी इंफॉर्मेशंस आप हमारे व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।